तो अभी आपने कैपेसिटर के चार्जिंग में ये चार्ज निकाल लिया, Q इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें, डी क्यू बाई डी टी होगी। ठीक है, तो आप देख लो टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम करंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे करंट खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको बहुत क्लियर है, हमारी तो बहुत बातें हुई हैं इस पे कि ये जो बैटरी लगाई है आपने, ये क्लोज करने के क्या फाइंड करना होगा बेटा? फाइंड आउट करना होगा, डिफाइन करना होगा। डिफाइन आपके कोर्स में नहीं आएगा, आप ट्वेल्थ कर दिया ना अपने, बोर्ड में आता है। हाँ, तो आप ये डेफिनेशन ये बता देता हूँ मैं कि आप अगर 63% चार्ज होने में जितना टाइम लगता है, दैट विल बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑन द सर्किट। ठीक है। हाँ, तो इसमें करंट की वैल्यू आप कैसे वेरी कर रही है, टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम करंट है और टी इन्फिनिटी पर करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका आपको प्लॉट बहुत अच्छी तरह आता है। तो बस धीरे आपने स्विच क्लोज करने के बाद शुरू में करंट बहुत तेज चलेगा, मतलब ऐसा चलेगा तो ई बाई आर, तो मतलब कह सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच ऐसा लग रहा है कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है ना, कैपेसिटर क्योंकि करंट कितना बता रहे हो आप, ई बाई आर बता रहे हो सर्किट में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो इसलिए बोलते हैं कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। या आप उस कैपेसिटर को स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट कब, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। ठीक है। और जब बहुत देर हो जाएगी इसको लगे हुए, जिसको आप स्टेडी स्टेट बोलते हो, तो कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि करंट रोक देगा, इसका मतलब यहाँ पे सर्किट जैसे टूटा हुआ है। उसको आप धीरे धीरे अभी अपन यूज करना सीखेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको पहली बार बताई है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी ये चीज, कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच कैपिटल एस। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच कैपिटल एस, कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना। तो इसको आप चाहे से अभी लिख भी लीजिए, बार बार नोट्स में भी लिखी मिलेगी, बट अभी हमको क्वेश्चन करने हैं तो एक बार आप लिख लें जरा सा इसको, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, जिससे आप बार बार अप्लाई करना सीख जाएं। जस्ट फॉर अभी टेम्परेरी आपको यूज करना है, उसके केस में रफ कॉपी पर आप लिख लें इसको। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या होता है, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, कि चार्ज होता नहीं इसके पास। ठीक है ना, तभी है जब जब चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो फिर ड्रॉप आएगी, फिर केवीएल से करेंगे ऊपर, पहले भी चार्ज होगा। तो अभी अनचार्ज है तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग आप बोल सकते हैं। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा कि इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दो जैसे। ठीक है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम बोला जाता है, दूसरी कंडीशन होती है आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि बहुत देर हो गई है स्विच को क्लोज करे हुए। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम तो हमेशा ऐसा ही बिहेव करेगा, कैसा, ओपन सर्किट, कि कभी भी आफ्टर लॉन्ग टाइम, इनिशियली कुछ भी सिचुएशन रही हो, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर वाली ब्रांच से इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगी। ठीक है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर वाली ब्रांच से इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगी बिल्कुल भी, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या कह रहा हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी लाइक ओपन सर्किट। तो ये आपको इक्वेशन से दिख गया क्या सबको, जो बेसिक केवीएल है उससे आप ये समझ पा रहे हैं क्या कैपेसिटर के बारे में, कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग कैपेसिटर इज ए ओपन शॉर्ट सर्किट, कि जैसे है ही नहीं कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ से केवीएल लिखोगे तो वी ए माइनस आई आर इक्वल टू ई, तो आई इक्वल टू ई बाई आर आ जाता। ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो पर। तो जब तक चार्ज नहीं है टी इक्वल टू जीरो पर, इट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है। बट लॉन्ग टाइम, हमेशा हमेशा लॉन्ग टाइम कभी भी कैपेसिटर के उस ब्रांच से, सब डीसी सर्किट के लिए हो रहा है, एसी सर्किट में बातें अलग है। ठीक है ना, एसी में कैपेसिटर में भी करंट चलता रहेगा, बट डीसी के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। ठीक है। तो यहाँ तक की बातों में बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं? शॉर्ट सर्किट में कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दो, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, ऐसे कर दो इसको, कैपेसिटर है ही नहीं केवीएल लिखते टाइम, इस तरीके, क्योंकि अब आप लिखो, देखो आपने करंट ई बाई आर निकाली है ना टी इक्वल टू जीरो पे, तो आप लिखोगे तो जैसे, हाँ, वी ए माइनस प्लस ई इक्वल टू वी ए, तो आई कितना आ जाएगा, ई बाई आर आ जाएगा। तो जब तक चार्ज नहीं है इनिशियली। ठीक है बेटा, एकदम इसी तरह। चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का अब आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में।
मैंने आपको शुरुआती ये भी लिख दीजिए, आप बिल्कुल लिख लीजिए क्यू इक्वल टू, अगर किसी को याद नहीं है तो क्यू इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, सब यूज करेंगे अभी अपन। ठीक है, स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होता है जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात तो कर ही रहे थे हम इतने टाइम से, बट हमने बस वो इंटरवल डील नहीं किया था जबकि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ है। हम कह रहे थे करंट जाता है थोड़ी देर बाद पोटेंशियल बराबर हो जाता है, वैसे ही पढ़ा है हमने सब। बट अब हमने सो इंटरवल को भी देख लिया है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है तो बीच में चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, करंट कैसे चल रही है। और उसी इंटरवल के लिए एक टर्म और डिफाइन कर ली हमने जिसका नाम है टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं, आर इंटू सी। ठीक है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंटू कैपेसिटर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फिर मैं एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मैंने कुछ लिख रखा है आपके नोट्स में, तो वो भी बता देता हूँ मैं।